नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीते 4-5 सालों से खूब चर्चा में है, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नरूका जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन जी है और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर असगर अली जी भी शामिल है इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, और क्योंकि बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ की ही बात आती है कि उसमें जो चीजें हैं, क्यों ना जब एक देश की बात होती तो एक कानून हो। क्या आज भी आप ये मानेंगे कि एक देश एक कानून है, और अगर कुछ किया जा रहा है, कुछ चीजों को अगर छोड़ दिया जाए, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, समान होना चाहिए कानून, या आपको लगता है कि जिसके जो पर्सनल लॉ है वैसे ही चलने चाहिए, कोई खामी नहीं है किसी में? श्वेता मैम, बहुत अच्छा होगा अगर आप एक लाइन में मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा समझा दें ताकि मैं जवाब दे सकूं। बिल्कुल, सवाल ये कि एक देश है एक कानून। नहीं, आप देखिए, अगर आप पहले मेरी बात सुनिए, मैंने जो आपसे पूछा, सुनिए प्लीज। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा बता दीजिए एक लाइन में, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं जो आपने मुझसे पूछा। सवाल मेरा सर वही है। नहीं, सवाल आपने तो बहुत कुछ पूछा, मैं तो आपसे सिर्फ एक लाइन पूछ रहा हूं। सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं सर आपसे, क्योंकि बार बार आप एक बात कहते हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं टारगेट मुस्लिम को किया जाए। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, क्योंकि मैंने मुस्लिम को टारगेट पे नहीं है इसमें। नहीं, आपसे क्योंकि जब चर्चा की ना असगर अली सर, तब तक आपने ये कहा है कि इसमें एक समुदाय को टारगेट करना। आज मैं क्लियर करना, मेरे शब्द नहीं है, मुझे नहीं मालूम मैंने कब कहा। पहले भी चर्चा हो चुकी है असगर अली जी, सुनिए मेरी बात, मैं जवाब दूंगा। हम आपकी बात से, आपके आंसर से पूरा आपके व्यूवर्स सबसे ज्यादा फर्स्ट इंडिया न्यूज को देख रहे हैं राजस्थान में, तो आप जरा बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको कहते हैं, इसकी एक परिभाषा दीजिए ताकि मैं जवाब दूं। सर, इसको तो मैं यही कहूंगी कि अलग अलग जो कानून बने हुए हैं, हर एक धर्म की हम बात कर लेते हैं, सबके अपने कानून है, उसे फॉलो किया जाता है। लेकिन आज के वक्त में अब बात इसमें हो जाती है कि जो अलग अलग कानून, उसका मिसयूज हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा बता दीजिए, मैं उसका मिसयूज हो रहा है और इसलिए हाथ से ही पूछा जा रहा है। चलिए, आप नहीं बता पाएंगे, सुनिए। चलिए, आप ठीक है, अपनी भाषा में बता दीजिए, आप अपनी भाषा में बता दीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आया हिंदुस्तान में 1951 के अंदर, बाबा साहब ने इसका मसौदा जब पेश किया, तो सबसे पहले इसका जो विरोध कर रहे थे वो सरदार पटेल जी थे, वो हिंदू महासभा थी, मुसलमान नहीं थे। हाँ। और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी तंजीमें थी हिंदुओं की जिन्होंने इसका बहुत विरोध किया था। फिर इसको 1951 में, मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ अधिवक्ता बैठे हुए सब, इतिहास है, आप गूगल कर लेना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और सिर्फ इसी कानून को नहीं, इसके साथ साथ 22 और कानून थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि इसको धीरे धीरे हम लाएंगे, जिसमें आरक्षण भी था। आरक्षण का मतलब भी यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू नहीं हो रहा, सब एक जैसे तो नहीं है। इसमें जन्मजात जो कह सकते हैं छुआछूत थी, इसके अंदर नशा भी था कि एक साथ नशा खत्म किया जाएगा, इसके अंदर यह भी था कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होगा, इसमें यह भी था कि हर बच्चे, हर नौजवान को गारंटेड रोजगार भी मिलेगा। ये सब ठंडे बस्ते में चले गए। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, मैं कहता हूं लागू होना चाहिए। लगभग 250, मैं तो फिर भी कम समझता हूं, लगभग 250 कॉमन सिविल कोड हैं, पर्सनल लॉ हैं जो इस भारत में चलते हैं। गोवा का तो एक उदाहरण अधिवक्ता सर ने दे दिया, चाहे वो किसी भी नाम से दिया। फिर दूसरे, आप मेघालय चले जाएं, आप लिंगायत का कानून देख लें, और फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी खुद काफी झोल है, जो अलग अलग हिंदू जिसको कहते हैं वो लोग भी नहीं मानते। तो मेरे सामने वो मसौदा तो पेश कीजिए कि वो कौन सा मसौदा है जिसके आधार पर सब एक हो सकते हैं। मैं उसको यस करने को तैयार हूं, उसकी स्टडी करने को तैयार हूं, और एज ए मुस्लिम स्कॉलर हम ये कहते हैं कि हम इसको मान भी लेंगे। अर्ज करना है। तो एक बात और सुन लीजिए, जब अधिकारी नहीं है, नहीं, समानता के अधिकारी नहीं है, श्वेता मैम, समानता के अधिकारी नहीं है। एक बात कह के बात खत्म करूंगा। बाबू जगजीवन राव जी थे हमारे हिंदुस्तान के, श्रीमती इंदिरा जी के बाद सबसे ताकतवर इंसान थे। किसी मंदिर में गए, रोक दिया। अभी कोविंद सर थे हमारे राष्ट्रपति, रोक दिया। द्रौपदी मुर्मू थी, जाना, उनको बुलाया ही नहीं। तो ये समानता है? ये कौन है? सिविल कोड, सबको बराबर अधिकार मिल रहे हैं, सबको बराबर अधिकार मिल रहे हैं क्या? जी, आपने जो कहा उससे एक बात जो समझ आ रही है, आप ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, यहाँ लाने की बात कही जा रही है, उसके अंतर्गत क्या चीजें वो ला रहे हैं, पहले वो सामने रखें। हम तैयार हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी जो चल रहा है, आरक्षण के लिए कहा, तो हमने ये कहा था कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा रहे, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। हमने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराब बैन होगी, नशा बैन होगा। हम इस पे काम नहीं कर सके, कुछ राज्यों में किया लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये लागू नहीं हो सकता। ठीक है, हम कह रहे करें,
मसौदा पेश करें। आखिर वो कौन सा कानून है, हम भी तो देखें कि जिसको जो 250 पर्सनल लॉ इस भारत में चलते हैं वो सब मानने को तैयार है। इस्लाम का तो सबसे बाद में आ जाएगा। राय मांगी जा रही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूं करो। मानसून सत्र आ रहा है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा था वो बेसिकली इनहेरिटेंस, मैरिज एंड डाइवोर्स को लेकर सिमट कर रह गया था और उसी से लेकर ये बार बार नया विवाद पैदा होता है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन क्या था? एक लाइन में, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आदरणीय अधिवक्ता जैन साहब ने जो बात कही कि मैरिज को लेकर और तलाक को लेकर और उत्तराधिकार को लेकर मैटर है, तो ये तो कॉमन सिविल कोड हुआ कब? ये तो खास चीजों पे हुआ। और अगर ये है तो कौन सा भारत सरकार ने मसौदा पेश किया, कहां पर किया, कहां से पढ़ा, कहां किया, कौन सी वेबसाइट पर अपलोड है? भारत सरकार की अपलोड है? नहीं, कहां है, कहां नहीं है? अब सुनिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। शादी विवाह के मैटर के अंदर मैं कह चुका हूं, हिंदू धर्म में 1955 के तहत लड़का 8 गोद से जाके 9वीं गोद में शादी करेगा, लड़की 5 गोद को टालकर 6ठी गोद में शादी करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अपराध है, समझ रहे हैं? और दूसरे इसी 1955 के तहत दूसरे जो लोग आ रहे हैं वो अपने रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं। कहां रहा सिविल कोड? ठीक है, चलिए एक रिएक्शन। ये तो समानता रहे, इसी के लिए तो कानून लेके आ रहे हैं। हाँ, तो कानून में ये समानता दो ना, राष्ट्रपति को बुलाओ ना मंदिर में, शादी फिर जो की समानता सारे हो, मंदिरों के पुजारी बच्चों श्री की पंडित हैं। समानता हो, उनके उत्तराधिकारी